गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम डायनामिक्स ऑफ मैरिज एंड फैमिली रिलेशनशिप का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हमारा NTA UGC नेट JRF 2020 फैमिली स्टडीज़ का एक मेन और फर्स्ट हमारा टॉपिक है। जैसा कि हमारी ऑलरेडी आपको वीडियोस आई बटन में अगर आप देखेंगे तो आपको मैरिज के ऊपर हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैरिज के बारे में, टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में बताया गया है और साथ के साथ ही उसके MCQs की भी। हमारे वीकेंड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जो हमारे सैटरडे और संडे को है कि आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अंदर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिज़ाइनिंग्स की हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर दोनों में ये है, और फूड्स न्यूट्रिशन का भी हमारा इस टाइम स्टार्ट है बैच। और सारे के सारे PDF नोट्स आपको 10 के 10 यूनिट्स के भी हम प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ अगर आप इंडिविजुअल यूनिट के लेना चाहते हैं तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ पर आपको रोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। मेल कीजिए हमें 3kmsfashion@gmail.com पे। CITS और CTS के बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन का सेशन स्टार्ट है, जो कि हमारे रीजनिंग, मैथमेटिकल, ट्रेड, MCQs वो सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर किसी के पास टाइम नहीं है और वो वीकेंड बैचेस लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो भी हम उसका सिलेबस इस मीन टाइम में करा देंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। आई बटन के अंदर आपको यहाँ पर MCQs मिल जाएंगे मैरिज के ऊपर, मैरिज टॉपिक के बेस पे। सबसे पहले डायनामिक्स ऑफ मैरिज एंड फैमिली रिलेशनशिप होता क्या है, हम सबको पता है कि क्या है, कि ये एक बेस है हमारी शादी या फिर फैमिली का रिलेशनशिप किस चीज़ का है। मैरिज एक फाउंडेशन होती है किसी भी फैमिली की। क्यों? क्योंकि फैमिली के अंदर जो भी लोग रहते हैं, अगर जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी मैरिज की थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी मैरिज की थी, जो आने वाले अगर हम हैं तो हम भी शादी करेंगे, और क्या होगा, एक अलग फैमिली, जो लड़का होता है उसकी फैमिली यहीं पर एज इट इज़ रहती है अपने मदर फादर के साथ, लेकिन जो लड़की होती है वो दूसरी जगह जाती है और एक नई फैमिली वहाँ पर स्टार्ट करती है। मैरिज बेसिकली क्या है, फाउंडेशन है किसी भी फैमिली की। और साथ के साथ मैरिज क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है सोसाइटी का। जब इंडिविजुअल शादियाँ होती है तभी क्या होता है, सोसाइटी बन पाती है, तभी सोसाइटी बन पाती है। हर सोसाइटी के अंदर अलग अलग फैमिलीज होती है, और वो फैमिलीज कब बनती है, आफ्टर मैरिज। ओके, फिर फैमिली या फिर मैरिज का और दूसरा क्या हमारा मेन रीज़न है, फॉर आइडिया फॉर चाइल्ड रियरिंग, मीन्स चाइल्ड को पहले तो चाइल्ड को बियर करना और उसके बाद उसको रियर करना। मतलब क्या, आपने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, सोसाइटी में कैसे आना जाना है, कैसे बैठना उठना है, फिर उसकी शादी करेंगे, फिर उसके बाद उसकी भी अपनी एक फैमिली हो जाएगी। चाइल्ड को रियर करना भी हमारा मैरिज और फैमिली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रिंग स्टेबिलिटी इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अब हम लोग बाहर किसी के साथ कैसे भी रहे, लेकिन हम लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के अंदर स्टेबल रहते हैं, अपने मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, एल्डर्स, यंगर्स, हर एक के साथ हम बहुत ही एक अच्छा, एक हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। मैरिज या फिर आपकी फैमिली रिलेशनशिप क्या लाते हैं आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी लाते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स को लेकर। इसके बाद आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या चेंज आया है नज़रिए के अंदर, आउटलुक के अंदर मैरिज के लिए। मतलब कि आजकल का जो एरा है, जो चेंज हो रहा है ट्रेडिशनल से अब मॉडर्न एरा के अंदर, क्या क्या बदलाव आ गए हैं जिन्होंने हमारा शादी के प्रति नज़रिया बदल दिया है। ये 5 पॉइंट्स है। पहला है चेंज इन पैट्रियार्चल राइट्स। पैट्रियार्चल राइट्स के अंदर बदलाव, नेचर और पर्पस ऑफ मैरिज के अंदर बदलाव, डिटेरियोरेशन इन रिलेशनशिप्स, राइज इन इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ कोऑपरेशन। इन्हीं सब चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं। पहला है चेंज इन पैट्रियार्चल राइट्स। पहले टाइम में क्या होता था, जो लाइफ पार्टनर होता था उसको कौन सेलेक्ट करता था, कोई भी मेल एल्डर मेंबर मेल का, ठीक है, या फिर पैट्रियार्चल हेड जो होता था, मतलब अगर आप हो तो आपके जो फादर है वो आपके लिए लड़का या लड़की देखेंगे, और ऐसे ही जो आपकी मदर होगी वो आपके ग्रैंडफादर ने देखी होगी। तो पहले ये नहीं था जैसे आजकल तो होता है कि लड़का लड़की आपस में देख लेते हैं और फिर शादी हो जाती है। पहले क्या होता था, लड़का लड़की आपस में नहीं भी देखते थे, लेकिन क्या होता था, अगर किसी भी बड़े ने, किसी भी हेड ने
लड़की देख ली या लड़का देख लिया तो वो अपने सारे डायरेक्ट ही शादी पे ही लोग एक दूसरे को, मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे या फिर अपने शादी के फंक्शन पे ही देखते थे। ठीक है, सो पहले था लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट कर लिया जाता था, लेकिन इसके बाद क्या आया, नाउ द कंसेंट ऑफ द बॉय एंड गर्ल्स इज एसेंशियल। कंसेंट का मतलब क्या है, दैट आई सेड यस। अब लड़की हाँ करती है, अब लड़का हाँ करता है। सिर्फ लड़की है तो लड़की नहीं, बट क्या हो गया कि लड़के और लड़की की दोनों की सहमति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब ये नहीं है कि मम्मी पापा ने देख लिया, ताया चाचा ने देख लिया तो हम हाँ कर देंगे। अब लड़का और लड़की का जो कंसेंट है, जो उनकी हाँ है, वो होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब ये वाला हमारा एक राइट चेंज आ गया, जिसकी वजह से हमारे जो इस टाइम पे हमारा जो नज़रिया है शादी के लिए वो थोड़ा बदल गया है। नेक्स्ट, चेंज इन नेचर एंड पर्पस ऑफ मैरिज। पहले क्या पर्पस होता था हमारी शादी का, मॉडर्न हिंदू बिलीव इन, आज का जो मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो हम पहले वो लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप को देखता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। मतलब कि आप एक दूसरे को ट्रीट कैसे कर रहे हो, आप घर के कामों में हाथ बटा रहे हो, आप बाहर के कामों में हाथ, तो हम क्या देखते हैं कि कितना हमारा कंपेनियनशिप है, हमारी आपस में केमिस्ट्री क्या है, उस बेसिस पे हम अपने रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, उस बेसिस पे हम अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की बात करते हैं। लेकिन पहले क्या था, ट्रेडिशनली क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव शादी का धर्मा था। सो प्रैक्टिस फॉर द मैरिज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ धर्मा। वाई धर्मा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूजा पाठ करो और ये सब करो, बट धर्मा इज़ लाइक कि आप लोग एक फैमिली के अंदर रहो, आप मदर फादर की पूरी केयर करो, आप टाइम से बच्चों को पैदा करो और उसके बाद फिर उनकी पूरा ध्यान दो, उनकी पढ़ाई लिखाई पे, उनकी प्रॉपर ग्रोथ पे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि पहले ये ट्राई करना कि क्या इतने घंटों फ़ोन पे बात करनी या एक साथ लिव इन में रहना, या फिर ये देखना कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो कहाँ तक चलती है। सो ये हमारा जो नज़रिया है, जो ये पर्पस जो है मैरिज का, अब वो बदल चुका है। अब ये है कि अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा मेरे लिए क्या कर रहा है, अब ये वाली फीलिंग है। पहले ये होता था कि शादी हो गई है तो जो मैन होता था उसको पता है कि उसके क्या काम थे, फीमेल जो थी उसको भी पता होते थे उसके क्या काम थे, और वो एक स्मूथ लाइफ चलाने में सक्षम रहते थे। देन आता है डिटोरेशन इन रिलेशनशिप। कैसे हुआ ये सब, चेंजिंग रोल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इन मॉडर्न एरा। आज के एरा के अंदर रोल चेंज हो गया हस्बैंड और वाइफ का। कैसे कैसे चेंज हो गया, पहले टाइम में क्या होता था, जो कमाता था वो सिर्फ हस्बैंड कमाता था और वाइफ क्या करती थी, अपने बच्चों को देखती थी। ठीक है, मतलब हस्बैंड कमा रहा है और वो डिसाइड कर रहा है कि वो जो पैसा है वो उसने कहाँ लगाना है, इतना उसने बच्चे के खर्च पे लगाना है, इतना उसने घर में देना है, इतना उसने अपने काम में लगाना है, इतना उसने कहीं शादी में देना है, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, नाउ वुमेन आर गेनफुली एम्प्लॉयड। अब वुमेन्स एम्प्लॉय करती हैं, अर्न करती है ज़्यादा हस्बैंड से, तो क्या आ गया, जो हमारा रिलेशनशिप्स थे वो ख़राब होने स्टार्ट हो गए। जो रिलेशनशिप्स थे अब उनकी वैल्यूज़ कम होनी स्टार्ट हो गई। अब रिलेशनशिप में ऊंच नीच आनी शुरू हो गई, तूने इतना किया मैंने इतना किया। आजकल की जो वाइफ्स होती हैं वो क्या कहती है, डोंट गिव द मनी टू योर पेरेंट्स, कि लड़का अपने ही माँ बाप को पैसे नहीं दे। बट ये सब चीज़ें हमारे ट्रेडिशंस में या मैरिज के ट्रेडिशंस में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, ये इस मॉडर्नाइजेशन ने काफ़ी चीज़ें अच्छी की है, साथ के साथ काफ़ी चीज़ें जो क्या है ख़राब भी हो गई हैं। देन राइज इन इंस्टेबिलिटी। क्या इंस्टेबिलिटी हुई, वुमेन अब क्या करती है, बाहर जाती है, घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, सारे काम करती है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड एजुकेशन हैव हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज। किस तरह से उसने करा, क्योंकि उसने चेंज कर दिया परसेप्शन ऑफ वुमेन। जो वुमेन का परसेप्शन था, वुमेन का नज़रिया था, वुमेन का जो देखने का तरीका था, सोचने का तरीका था, वो उन्होंने बदल दिया। अब क्या हो गया, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई है, जिसकी वजह से ज़्यादा डाइवोर्स और सेपरेशन होनी स्टार्ट हो चुकी है, और हम प्रेफर करने लगे हैं कि हम अपने पार्टनर को खुद चूज़ करें। सो क्या है कि अगर कोई भी एक वर्किंग वुमेन है और उसको अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है अपने पेरेंट्स की तरफ से, मीन्स अपने इन लॉज की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, तो वो क्या करती है, डायरेक्ट सेपरेशन की बात करती है। सेम एज इस वजह से क्या हो गया, राइज इन इंस्टेबिलिटी, एक इंस्टेबिलिटी हो गई है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता।
देन लैक ऑफ कॉपरेशन, आपस में कॉपरेशन नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, सोसाइटी को ज़्यादा वेस्टर्न कर दिया है। और आपको पता है वेस्टर्न कल्चर के अंदर क्या होता है, जैसे ही बच्चे हमारे एडल्टहुड में आते हैं तो पेरेंट्स उनको ओपन दे देते हैं कि आप जाओ और अपना पैसा कमाओ और अपनी लाइफ को कैसे भी जियो, किसी के साथ भी रहो। सो दैट इज़ वेस्टर्न सिस्टम, नॉट इंडियन सिस्टम। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी सोसाइटी ज़्यादा वेस्टर्न हो चुकी है। मॉडर्न यूथ जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर ये नहीं कहते कि आप जाओ और कमाओ, बट स्टिल एक कमाना, एक अर्निंग हैंड हर एक पर्सन को मानते हैं। सो मॉडर्न यूथ क्या हो गया, ईगोइस्टिक हो गया और अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि दे थिंक दैट कॉम्प्रोमाइज इज नॉट एन एक्ट ऑफ वीकनेस, कि जो कॉम्प्रोमाइज है वो क्या है, एक एक्ट नहीं है वीकनेस का। इट डेमोस्ट्रेट्स दैट यू केयर फॉर समथिंग और समवन बियॉन्ड योर सेल्फ। सो ये चीज़ हमारा सोचने का तरीका सबका बदल गया है। जबकि ये जो हमारी पहले की मैरिजेस होती थी उसके अंदर यही माना जाता था कि अगर दो लोग हैं, एक ने कॉम्प्रोमाइज़ करा और साथ रहा, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो वीक नहीं है, बल्कि वो क्या करना चाहता है, आपकी केयर करता है, इसलिए वो आपके साथ है। लेकिन आजकल क्या चीज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या है कि इसका ये वे है और इसका ये वे है। सो थोड़ा ये जो मेंटालिटी है, इगोइस्टिक मेंटालिटी है, ये ज़्यादा आ चुकी है और अब कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ही वो बदल चुके हैं पूरी तरीके से। इट कंसिडर्ड मैरिज एज असेंशियल, नॉट कंसिडर्ड। अब वो मैरिज को असेंशियल ही नहीं समझते, वो समझते ही नहीं कि मैरिज बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अरेंज मैरिजेस बिकम लेस पॉपुलर, अरेंज मैरिजेस जो होती हैं वो कम पॉपुलर होती हैं। सो ये जो थे ये हमारे डायनामिक्स थी फैमिली और फैमिली रिलेशनशिप्स में, जिसके अंदर हमने आज ये पढ़ा कि क्या क्या हमारे चेंज हुए, हमारा नज़रिया कहाँ कहाँ बदला मैरिज के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपके जल्द लेके आएंगे। होपफुली आपको ये जो कंसेप्ट था ये अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ आप बाकी लोगों को भी ये शेयर कीजिए ताकि वो सब भी बेनिफिट उठा सके। हमारे नोट्स आप जो प्रोवाइडेड हैं आप वो ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा चार्जेस के साथ नहीं, नॉमिनल चार्जेस के साथ ही आपको मिलेंगे। और जो लाइव क्लासेस हैं दे आर वेरी यूजफुल, उनको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी जन्माष्टमी।